माता त्रिशला के स्वप्न में दिव्य चिन्ह समाये, सुन जिनवर के अवतरण की देवगढ़ भी मुस्कुराए। कुछ ऐसा ही नजारा था राजस्थान प्रांत के जिला दौसा स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में आयोजित हुए मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के गर्भ कल्याणक प्रसंग के दौरान परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य वाचना प्रमुख हर्षमना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम 8 से 13 जून 2025 के मध्य आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन में प्रथम दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं द्वारा तीर्थंकर एवं गुरुवर से कार्यक्रम को लेकर प्रार्थना करते हुए आज्ञा एवं आशीर्वाद लेने के साथ हुई। हम सभी आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के क्या करते हैं पूरा अनुष्ठान आपके निर्देशन एवं प्रेरणा से जैसा आप कहेंगे उसके अनुरूप प्रभु से प्रार्थना एवं गुरुवर से आशीर्वाद लेने के बाद घट यात्रा निकाली गई। इस दौरान मंगल कलश लिए श्राविकाएं, धर्म ध्वजा लिए जैन उपासक एवं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते श्रद्धालुओं का उत्साह देखने योग्य था। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली परिवार ने मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही जय घोषों के मध्य ध्वजारोहण किया। धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं पूज्य गुरुवरों के सानिध्य में विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तत्पश्चात जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने पंडित जी, प्रतिष्ठाचार्यों एवं विशिष्ट जनों का माला पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि। स्वागत अभिनंदन के पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंगल कलश के पवित्र जल से वेदी शुद्धि एवं मंडल जी पर शुद्धिकरण की क्रियाएं की। शुद्धि मन में भक्ति धार, करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार, उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के। इस बीच पुण्य प्रतापी परिवार ने पूज्य आचार्य श्री के समक्ष दीप प्रज्वलित किया, तो वहीं विशिष्ट जनों, गणमान्य जनों एवं आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। उपस्थित होकर के हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अब समय था परम पूज्य वाचना प्रमुख हर्षमना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज के मुखारविंद से होने वाली अमृत वर्षा का। पूज्य गुरुदेव ने पंच कल्याणक का महत्व समझाते हुए इसके सार को विस्तार से समझाया। महत्वपूर्ण अगर कार्य है तो हमारी शुद्धि है, हमारे परिणाम है। हमारे परिणाम शुद्ध हैं तो सारे काम हमारे बहुत बढ़िया होते चले जाएंगे और भगवान के अंदर चमत्कार भी पैदा होगा। और हमारे परिणाम खराब हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। महानुभाव, मैंने सुबह भी बोला था, कोई भी कार्यक्रम कराओ मुक्त हस्त से कराना, भींच भींच के नहीं करना। कोई भी बात हो जाए किसी से भी बड़े सभ्यता के साथ, विनय के साथ हाथ जोड़ करके
बात कहनी है, अपनी आंखों को लाल नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने सकलीकरण की क्रियाएं की, तो वहीं हल्दी आदि की मांगलिक क्रियाएं की गयी। मंगल पावन घड़िया, आई मंगल पावन घड़िया, मैं खुशियाँ मनाने आ गया है, मैं खुशियाँ मनाने आ गया है। अगली कड़ी में मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने देव शास्त्र गुरु के निमित्त अर्घ्य समर्पित किए और संगीतबद्ध भजनों पर झूमते थिरकते अपनी भक्ति भावना प्रकट की। अर्घ्य समर्पण के साथ ही प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने मंडल जी पर मंगल कलश स्थापना एवं दीप प्रज्वलित कर मांगलिक क्रियाएं की। अर्घ्य समर्पण के पश्चात संगीतमय वातावरण में बच्चे, वृद्ध एवं महिला पुरुषों ने पूज्य गुरुवरों एवं तीर्थंकर की आरती कर मंगल कामना की। अब समय आया गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का। प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं इंद्रगणों के साथ दरबार में तत्व चर्चा कर रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। वे सिंहासन से उठते हैं और अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो ये कारण है। जय हो, जय हो, नमो इस घटना को देख शची इंद्राणी द्वारा आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि 15 माह बाद अयोध्या नगरी के महाराज नाविराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। अवधि ज्ञान से मैंने जाना अयोध्या नाम की नगरी में महाराज नाविराय के यहाँ आज से 15 माह पश्चात प्रथम तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होगा। जय हो, जय हो। इस जानकारी के बाद सौधर्म इंद्र के बुलावे पर स्वर्ग से धनपति कुबेर आते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था कराते हैं। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्टकुमारियां महाराज नाविराय से आज्ञा लेकर माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। देखो भाई बहन देखो, नगरी की रचना कर देखो, खुशियों की छाई बहार देखो, मैथिल लोक की धरती पर भक्ति का नव निर्वाण देखो, देखो देखो नजारा देखो। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। सेवा के दौरान अष्टदेवियां माता को रात्रि में सुला देती हैं। तभी रात्र के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। देखा श्वेत रूप गए वाला, अद्भुत वृषभ सपन में देखा ऊंचे कंधों वाला, रूप निरख मन अति हर्षावे धवल कीर्ति वाला, सिंह पहाड़ी दहाड़ता देखा जिसका हंसमुख चेहरा।
इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 9 जून को संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ समर्पित कर मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित किए। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग तुम चरणन ढिग में ले आए, आत्म रस भी निज गुण फल मन अब उनमें ललचाए। अब मोक्ष महाफल पाने को श्रीदेव ह्रीं श्रीदेव सद्गुरुभ्यः श्री विद्वान विंशतिकृभ्यः श्री अनंदान सिद्ध परमेष्टिभ्यः मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्भवामिति सिद्धकृभ्यः श्री अनंदान सिद्ध परमेष्टिभ्यः अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्भवामिति स्वाहा। इस अवसर पर गणमान्य जनों ने पूज्य आचार्य श्री के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया, तो वहीं पदाधिकारियों ने गणमान्य जनों एवं आगंतुकों का स्मृति चिन्ह देने के साथ ही भव्य स्वागत सत्कार किया। आदर करते हैं आपका आना, एक सपना था स्वप्न हुआ साकार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत अभिनंदन के बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए और पाद प्रक्षालन के बाद जिनवाणी जी आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वाणी मां शारदे भव से हमें तार दे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई आदि की मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही तीर्थंकर के माता पिता का स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात माता मरुदेवी की गोद भराई की गई। अवसर मांगे पानी चलिए अवसर मांगे जाने चलिए। सौदा महीना यार सौदा महीना है, 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 सौदा महीना यार सौदा महीना है। अब समय था आरती का। जिनेंद्र भक्त बैंड बाजों के साथ झूमते थिरकते कार्यक्रम स्थल आए और आकर्षक मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवरों की आरती कर मंगल भावना भाई। अब समय था गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग का। प्रसंगानुसार सुबह जागने पर माता मरुदेवी ने अष्टदेवियों को 16 स्वप्न के विषय में बताया, तो वहीं स्वर्ग से आई 56 देवियां माता को विभिन्न उपहार भेंट करती हैं। मैंने देखे सखी 16 सपने मैंने देखे, सुकल सुगज ऐरावत देखो, मेघ समान सुगरज घने मैंने देखे, मैंने देखे सखी 16 सपने मैंने देखे। देखो प्यारी प्यारी देवियां में आई, जी करे देखता रहूं, देखो प्यारी प्यारी देवियां में आई। ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? माता मेरी माता, हे माता मेरी माता, मरु
देवी माँ कल्याणी, तेरे जैसा धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अरे माई मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिना कोई नहीं मेरा। इधर महाराजा नाभिराय दरबार में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन कर रहे हैं। तभी अष्ट देवियों के साथ माता मरुदेवी का दरबार में आगमन होता है। सिंहासन पर विराजमान होने के बाद माता मरुदेवी महाराज नाभिराय को 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। गजवेल सिंह सुदेवी कमला, नभन करता पेखिया, दे पुष्प माले सुचंद्र पूरण, सूर्य सुविरन कलश दो, युगमीन सरवर कमल युत सागर, सुसिंहासन भलो, रमणीक सर्ग विमान उतरत, नाग भवन सुहावनो, सुरतन राशि सुकांति पूरण, अग्नि धूम न पावनो। तब अंत में एक वृषभ मेरे मुख प्रवेश करता भया, इनका सुफल कहिए प्रभु मुझ दीन पर करके दया। माता मरुदेवी द्वारा 16 स्वप्न का फल कथन पूछने पर महाराज नाभिराय बताते हैं कि आगामी समय में तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी पर चहुओर बधाइयाँ गाई जाती हैं और शहनाइयों पर सभी आनंद मनाते हैं। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है, धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग्य हमारा है। गज देखन से सुत उत्तम हो, वृषभ से जग गुरु होवेगा, सिंह देखने से पराक्रमी, माला तीर्थंकर होवेगा। निर्धूम अग्नि, उसका अर्थ है कि आपका पुत्र 4 अघातिया अर्थात 8 कर्मों को नाश करने वाला होगा। धन्य हो स्वामी, धन्य हो। हे महारानी, आपने इन स्वप्नों को देखने के पश्चात जो दृश्य देखा, अर्थात जो आपके मुख में वृषभ प्रवेश कर गया, उसका अर्थ है कि आपकी कुक्षी में सर्वार्थ सिद्धि विमान से उस भव्य जीव का आगमन हो चुका है। आदिनाथ जी का आगमन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा, सब जग दुख के नाश करने का साधन होगा। आदिनाथ जी का आगमन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। जी की बात निहारेंगे, मस्तक झुकाएंगे, प्रभु जी की बात निहारेंगे, मस्तक झुकाएंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को